नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मध्य प्रदेश के रीवा में वृंदावन गार्डन में आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता संपन्न। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश में 330 विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ब्लॉक स्तर से लेकर घर घर तक पहुंचेंगे और दिल्ली के मॉडल के अनुसार जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे हैं, बिजली, रोड, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का अधिकार, महिला की सुरक्षा, हम घर घर तक पहुंचेंगे। मुद्दे को लेकर रानी अग्रवाल जी ने कहा कि भाजपा एवं कांग्रेस जनता को दोनों हाथ से लूट रही है। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प के रूप में केजरीवाल जी का विकल्प है और इस बार जनता चुनेगी और परिवर्तन लाएगी। अब सीधे ही 5 साल के लिए हो जाएंगे, उन्हें दोबारा कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल के लिए आप लगातार 5 साल के लिए कंट्रैक्ट देने का मतलब इस मुल्क का हर व्यक्ति समझता है। और अगर क्राइम रेट में जो बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान क्राइम रेट में मध्य प्रदेश ने तरक्की की है, उसकी तो तौबा ही करनी बनती है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंकड़ों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश को मोस्ट अनसेफ फॉर गर्ल, चाइल्ड एंड सीनियर सिटीजन एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और मध्य प्रदेश सीरियल किलिंग में टॉप कर रहा है। यहीं पर नहीं, मध्य प्रदेश क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में भी टॉप कर रहा है। और दलित्स के अगेंस्ट, हमारे दलित भाइयों के अगेंस्ट जो हाईएस्ट क्राइम रेट है वो भी मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है। ये एनसीआरबी के जो अंकड़े हैं। और इसके बिना किसान भाइयों को लेकर मैं आज का भी न्यूज़पेपर देख रहा था। किसान भाइयों की एक तरफ फसल खराब हो जाती है तो किसान भाइयों को दफ्तरों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। ना वहाँ पर उनका कोई ऑफिसर सुनवाई कर रहा है, ना कोई मुलाजिम सुनवाई कर रहा है, ना कोई बीजेपी का नेता सुनवाई कर रहा है। ये तरक्की मध्य प्रदेश में ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में की है। आप सबको पता है कि जब इलेक्शन लड़ रहे थे विधानसभा का, तब बीजेपी ने नारा दिया था, बीजेपी ने ऐलान किया था कि 10 लाख नौकरी हर साल मध्य प्रदेश के नौजवानों को दिया करेंगे। 10 लाख नौकरी। अब मैं तो पत्रकार बंधुओं से पूछता हूं कि आप ही मुझे, आपके पास तो ज़्यादा आंकड़े होंगे, आप बता कर जाइए कि 10 लाख में से ये 5 साल में तो 50 लाख नौकरी बनती थी। कितनी नौकरियां दी हैं ये आप सब जानते हैं। क्योंकि ये नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे अखबारों से मैं कल परसों देख रहा था कि एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ओएसडी, उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट का ओएसडी, वो किसी प्रमोशन के मामले में फोन के ऊपर ही लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके ऊपर कार्रवाई करने की कोई सरकार ने ज़रूरत नहीं समझी। जब आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, तब उसको जाकर बर्खास्त किया गया। क्रिमिनल कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है। तो जिस स्टेट में इस लेवल तक की करप्शन हो, इस लेवल स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारी प्रदेश अध्यक्षा मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी की श्रीमती रानी अग्रवाल जी आप लोगों से रूबरू होंगी। उसके बाद हमारे सह प्रभारी आदरणीय दिनेश चड्ढा जी आप लोगों से रूबरू होंगे। आदरणीय रानी अग्रवाल। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और आप सबको बताना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन पर और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व में पूरे संगठन का काम चल रहा है। लगभग ब्लॉक स्तर तक बन चुका है और बूथ, सर्किल, गांव तक लगभग बन रहा है। और जल्द ही हमारे एक एक कार्यकर्ता और हमारा संगठन लगभग बनकर और एक एक मध्य प्रदेश की जनता के घर तक कार्यकर्ताओं के साथ हम पहुंचेंगे। और साथ में दिल्ली में के मॉडल के अनुसार और मध्य प्रदेश की जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, बिजली, रोड, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का अधिकार, पेंशन, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम पहुंचेंगे घर घर तक। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 70-75 सालों से जनता त्रस्त है और बीजेपी, कांग्रेस दोनों हाथों से जनता को लूट रही है।
तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। तो एक विकल्प के रूप में एक नाम केजरीवाल जी के नाम इस बार विकल्प है और जनता इस बार चुनेगी और आम परिवर्तन लाएगी और बदलाव लाएगी और एक मौका केजरीवाल जी को देगी। अपने बीच अपने पंजाब से विधायक और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में दिनेश चड्ढा जी आए हैं और आप सबको आगे बताएंगे। आज रीवा के मीडिया के जितने भी बंधु, मीडिया के जितने भी भाई आज की इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मध्य प्रदेश के हित में, मध्य प्रदेश के इंटरेस्ट में हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और मेरे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में हमारी प्रदेश अध्यक्ष मैडम रानी अग्रवाल जी, यहाँ के हमारे लोकसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की। तो आज तक यही नहीं पता चल रहा कि घोटाला क्या है। रेवेन्यू में तो इनकम बढ़ रही है, जो रेवेन्यू है एक्साइज में वो तो बढ़ रहा है, फिर घोटाला कैसे हो गया? कोशिश सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी के आम लोगों की आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं उनको जेल में डालें। जो असली घोटाला होता है उसका जो प्रभावित व्यक्ति है, जो हमारे सिटीजन है, नागरिक है, उनको पता होता है कि यहाँ घोटाला हो गया। ये वो चीजें हैं जिनको कागजों में बीजेपी ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से घोटाला बनाने की कोशिश कर रही है, बट इससे घोटाला नहीं बन पाएगा। इससे ये आवाज है हम लोगों की और ज्यादा बुलंद होगी। कोर्ट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही आप लोगों को? तो कौन मना कर रहा है आपको? भाई साहब कोर्ट गए हुए हैं, लड़ रहे हैं कोर्ट में लड़ाई। तो आप लोगों को न्याय मिला है ना कि आपको बहुत सारे व्यवस्थाओं में। आपको किसने कह दिया? आप जरा खड़े होकर, मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूँ व्यवस्थाओं में बहुत सारे अधिकार अभी आपको दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जरिए जी। लेकिन आपके जो आपका सवाल आ गया, आपके जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनको बिल क्यों नहीं मिले? आपको बताया कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी के संगठन में लगातार विस्तार किया जा रहा है। और आज आपके रूबरू में इसलिए हो रहा हूं क्योंकि अब आपसे मेरा मिलना जुलना लगा रहेगा, क्योंकि मुझे सभी बंधुओं ने, पार्टी के भाइयों ने और पार्टी की लीडरशिप ने इस बिंद के क्षेत्र में पार्टी के प्रभारी के तौर पर, सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ भेजा है। तो पंजाब में तो लोगों की सेवा कर रहे हैं सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में। अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी के हुक्म अनुसार और जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं डॉक्टर संदीप पाठक जी, उनके निर्देश अनुसार अब बिंद के क्षेत्र में भी आपके साथ मिलकर यहाँ के लोगों के हित में पार्टी के बंधुओं के साथ मिलकर सेवा निभाएंगे। और आप सबको पता है, मैं भी पहले भी रोज न्यूज़ में देखते हैं, अब तो यहाँ आकर आप सब लोगों से मिले हैं, भोपाल में भी, रीवा में भी, तो पता करने की कोशिश की कि यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो मुख्यमंत्री साहब ने कौन कौन सा विकास यहाँ पर किया है, यहाँ के लोगों के हित में क्या क्या किया है। तो जानकर बहुत बुरा भी लगता है, बहुत हैरानी भी होती है कि जब हम यहाँ का विकास, यहाँ की तरक्की ढूंढने निकलते हैं तो तरक्की के रूप में कभी तो इनका पोषण घोटाला सामने आ जाता है, जिसका कि कैग की रिपोर्ट ने भी, आप सबको पता है, आप भी छापते हैं मीडिया में, जिसका कैग ने भी लिखा है पोषण घोटाले के बारे में, जो कि 550 करोड़ से बड़ा घोटाला है। तो व्यापम घोटाला अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये इनकी यहाँ पर तरक्की है, उससे आगे चले कोई ऐसी पॉलिसीज यहाँ बन रही है जिनमें ज़मीन के बड़े घोटाले हो रहे हैं, वो हमारे जो पदाधिकारी हैं आने वाले समय में आपके सामने रखते रहेंगे। और एक और तरक्की यहाँ हुई है, नशा माफिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा पनप रहा है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। माइनिंग माफिया का आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि माइनिंग माफिया को यहाँ नई फैसिलिटी यहाँ की गवर्नमेंट ने। आपने कहा कि हमारा जो है, हम आम आदमी के लोग हैं और आम आदमी का पैसा जो है आम आदमी पे लगे, लेकिन एक प्रश्न तो बना है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को 35 करोड़ में सजाया गया, 8 लाख के पर्दे लगे, उस पर क्या कहना है, थोड़ा उस पर।
आप सभी लोग बड़े समझदार लोग हैं। आपको कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, जो बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। हम लोग रीवा में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ पर ये क्राइम रेट प्रश्न क्यों नहीं बन रहा, यहाँ पर ये ओएसडी का घोटाला प्रश्न क्यों नहीं बन रहा, यहाँ पर नशा माफिया जो व्यापक घोटाला है, जमीन घोटाले वाली पॉलिसी है, ये पोषण घोटाला है, ये प्रश्न क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि प्रश्न मीडिया के एक हिस्से में वो बनते हैं जो बनाए जाते हैं। आप सभी लोग, सभी भारतीय जानते हैं कि जो सरकारी निवास है किसी का भी, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, वो कोई पहली बार तो यहाँ बने नहीं है, पहले भी बनते हैं। शायद आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री के निवास के ऊपर कितने पैसे लगे हैं। सो आम आदमी के असली मुद्दों को दबाने के लिए ये प्रश्न बनाए जाते हैं ताकि इन चीज़ों की बात ना हो, जिनकी बात मैं आपसे कर हटाऊँ। आम आदमी पार्टी का अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जहां एक पैसे का भी घोटाला किसी का आया उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब जो प्रश्नों को महज बनाया जाता है उनका कोई जवाब नहीं होता। हमने जो आम आदमी के असली मुद्दे हैं उनके ऊपर लड़ाई लड़नी है। नहीं, आप इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपकी पार्टी के एक मंत्री हैं जिन्हें जेल में डाला गया है, अच्छे कार्यों के कारण डाला गया है या गलत कार्यों के कारण? कहाँ पर जी? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। इन्होंने संजय सिंह जी का नाम भी उसी लिस्ट में डाल दिया, बाद में उन्होंने नोटिस दिया कि उन्होंने माफी मांगी। इनकी कोशिश ये है कि लोकसभा का चुनाव आते आते किसी तरह से आम आदमी पार्टी की आवाज को दबा लें, किसी तरह से अब मनीष सिसोदिया जी ने क्या गलत काम किया था जी, किसको नहीं पता कि मनीष। पंजाब के विधायक और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी आम आदमी पार्टी के दिनेश चड्ढा जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश के हित में बातचीत करने आया हूं। मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक, घर-घर तक आम आदमी के पार्टी में संगठन का विस्तार किया जा रहा है। नशा माफिया, माइनिंग माफिया ज्यादा पनप रहा है। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।